हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जो नीचे स्टेटमेंट दे रखी है वो बताना है ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो प्रूफ करना है, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है। इफ x belongs to a, अगर कोई एक एलिमेंट a में बिलोंग कर रहा है और वो पूरा का पूरा a b में बिलोंग कर रहा है, तो क्या x जो है b का एलिमेंट होगा? तो देखिए ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों है, हम इसका एग्जाम्पल देंगे, देखेंगे। अगर मैंने एक a सेट लिया जिसमें मैंने सपोज दो एलिमेंट्स लिए 1 एंड 2, ठीक है, जो हमें मतलब मुझे ऐसा एग्जांपल लेना है जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी और ये वाली कंडीशन डिससेटिस्फाई होगी, वो वाला एग्जांपल मुझे सर्च करना है। तो मैंने एक ए सेट लिया जिसमें मैंने दो एलिमेंट्स लिए 1 एंड 2। इसके बाद मैंने एक और सेट लिया बी, और बी मुझे ऐसा डिफाइन करना है कि जिसके अंदर ए पूरा आए। पूरा का मतलब है जिसका एक एलिमेंट 1, 2 मतलब पूरा का पूरा एक ए जो सेट है पूरा इसमें आ रहा है। और मैंने एक एलिमेंट ले लिया सपोज 3, ये मैंने बी सेट ले लिया। तो क्या ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है? देखिए अगर मैं यहां पर x की वैल्यू को मान लेती हूं, लेट x की वैल्यू मैंने ले ली 1। अब देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या 1 a से बिलोंग कर रहा है? यस, 1 बिलोंग्स टू a। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि x जो है a का एलिमेंट है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो पूरा a है, पूरा a मतलब क्या है, सेट ऑफ 1 एंड 2, वो पूरा b इसके अंदर आ रहा है, ये a एलिमेंट है। दैट इज ऑल्सो ट्रू कि जो a है दैट इज द एलिमेंट ऑफ b, नॉट अ सबसेट, एलिमेंट है वो उसका। अब क्या जो x था मतलब x1 तो जो था, क्या वो b का एलिमेंट है? नो, ये 1 इसको आप नहीं कंसीडर करेंगे, ये a सेट है, ये हमारा a है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं वो नहीं आपको, दैट इज नॉट द सेपरेटली द एलिमेंट्स ऑफ b, वो अलग से एलिमेंट नहीं है। इसके b के दो एलिमेंट्स हैं, कैपिटल A एंड 3। तो क्या 1 बट 1 is not the element of B, और 1 क्या था, x, जिसको मैंने चूज किया था। तो ये वाली कंडीशन हमारी डिससेटिस्फाई हो गई। ये दोनों चीजें हैं बट ये नहीं है। तो हमें एक एग्जांपल मिल गया जहां पर ये इस कंडीशन को डिससेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। इस तरीके से आपको कोई भी एग्जाम्पल चूज कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और जो आपको गिवन है कि ये रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आना चाहिए, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर? तो अब उसके बाद हम इसी तरीके से सेकेंड पार्ट पे मूव करेंगे। सेकेंड पार्ट, इफ A is the subset of B and B belongs to C, then A belongs to C। अब देखेंगे कि इसमें क्या बोला है कि मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है। अगर आप ध्यान से देखें कि आपने दो सेट्स लिए A एंड B, A जो है B का सबसेट है, दैट मीन्स A के सारे एलिमेंट्स B में से आ रहे हैं, B बड़ा सेट है। और B के अंदर B जो है, जो पूरा सेट है B, वो C का एक एलिमेंट है, ठीक है, C में बिलोंग करता है। जो C के एलिमेंट है उसमें एक B सेट भी है, जैसे फर्स्ट पार्ट में था वैसे। तो क्या A जो है C का एलिमेंट होगा? अगर आप इमेजिनेशन में लेकर आए, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लिक कर जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए इसमें हम एक एग्जाम्पल ढूंढेंगे जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी बट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो आपको 3 सेट्स ढूंढने हैं, A, B एंड C, इस तरीके से कि A B का सबसेट बने, B C का एलिमेंट हो, बट A C का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम ऐसा एग्जाम्पल कैसे ढूंढते हैं। हमने A लिया 1, 2, ठीक है,
फिर हमने बी ले लिया, अब बी मुझे बड़ा लेना है क्योंकि मुझे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, तो मैंने बी लिया जिसमें ए के एलिमेंट्स भी होने चाहिए, 1 2 तो होने चाहिए, एक और 3 एक्स्ट्रा ले लिया, चलिए ठीक है। फिर मेरे को एक सी सेट डिफाइन करना है जिसमें बी पूरा का पूरा आना चाहिए, तो मैंने इसमें बी डाल दिया, दैट इज 1 2 एंड 3, पूरा सेट ले लिया, ये बी सेट है। 1 2 3 को ये इंडिविजुअली ट्रीट नहीं करेंगे, ये पूरा सेट हमारा बी है, बी सी का एलिमेंट हो गया। इसके साथ आप कुछ अदर एलिमेंट्स लिख दो, सपोज आपने लिख दिया 1 लिख दिया, सिर्फ 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला 1 और ये वाला 1 आपका अलग है, यहाँ पर आप इस एलिमेंट्स को देखोगे ही नहीं, यहाँ पर आपका ये जो पूरा सेट है बी दैट बिलोंग्स टू सी, सी के एलिमेंट्स क्या है, बी 1 और 4, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ए, क्या ए बी का सबसेट है? यस, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है जो हमने सेट डिफाइन किए हैं। इसमें हियर ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में से आ रहे हैं। क्या बी बिलोंग्स टू सी? हमने इसी तरीके से सेट चूज किया है जहां पर बी इज द एलिमेंट ऑफ सी एंड, अब देखेंगे क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी। ना देखो ए के जो एलिमेंट है 1 2, क्या ये पूरा ग्रुप उठकर यहाँ पर आ रहा है? क्या ए सेट इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं, जैसे बी कर रहा है, क्या ए, क्या यहाँ पर अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता 1 2 इसका एक एलिमेंट, तो ये ट्रू होता, ठीक है। तो जरूरी तो नहीं है ऐसे लिखा हो, जैसे हमने अब एग्जाम्पल लिया है उस तरीके से हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट हमारा ए इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो इसीलिए हमारी कौन सी स्टेटमेंट थी, फॉल्स। इसी तरीके से हमें जज करना होता है, फॉल्स स्टेटमेंट में एग्जाम्पल देना बहुत इजी होता है, जो दो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करवाना होता है और थर्ड को उसमें डिसप्रूफ दिखाना होता है, तो हमारी वो जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाती है। इसी तरीके से हम अब थर्ड पार्ट पे मूव करेंगे। थर्ड पार्ट, इफ A is the subset of B and B is the subset of C, then A is the subset of C। देखिए इसमें पहले ही पता चल रहा है, अब A के सारे एलिमेंट्स B में से आ रहे हैं, सबसेट का मतलब ये होता है कि A के जितने एलिमेंट्स है B में से आ रहे हैं, एंड B is the subset of C, B के जितने एलिमेंट्स है वो C में से आ रहे हैं, C सबसे बड़ा हो गया। ऑब्वियस ही बात है कि A के सारे एलिमेंट C में से होंगे क्योंकि C आपका सुपर सेट है इन तीनों सेट्स का, तो ये आपकी कैसी स्टेटमेंट है, दैट इज योर ट्रू स्टेटमेंट। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ था कि आपका अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम डेफिनेशंस के साथ प्रूफ करेंगे। डेफिनेशन के साथ कैसे प्रूफ करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे लेट x बिलोंग्स टू a बी एनी आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब क्या होता है, जर्नल पॉइंट, कोई भी एक जर्नल पॉइंट उठा लिया, आर्बिट्ररी एलिमेंट, ये जो x है वो a का एलिमेंट ले लिया। अब क्योंकि कंडीशन गिवन है a इज द सबसेट ऑफ b, as a इज द सबसेट ऑफ b, इसका मतलब क्या है, a के जितने एलिमेंट्स है वो b में से आ रहे हैं, वो b के भी एलिमेंट हो गए, therefore x belongs to b। अब x belongs to b है, this implies that x belongs to c also, as b is the subset of c, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने शुरुआत कहां से की थी कि x जो है a का एलिमेंट है और आप पहुंच कहां पर गए, x जो है c का एलिमेंट है। तो आपने क्या प्रूफ करा, सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, जितने भी एलिमेंट्स a में है वो c में आने चाहिए तभी a c का सबसेट बनेगा। तो हमने क्या प्रूफ करा, as x belongs to a implies x belongs to c। हम यहां से चले थे और यहां पहुंच गए। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, therefore a is the subset of c। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर दिया, क्योंकि जब हमें सबसेट प्रूफ करना होता है तो a का आर्बिट्ररी एलिमेंट आपको ये दिखाना होता है इसके जितने एलिमेंट्स है वो इसमें है। अब जितने एलिमेंट्स हैं उसके लिए हम एक जर्नल एलिमेंट उठाते हैं a में से और ये दिखाते हैं वो जो जर्नल एलिमेंट है वो c का भी एलिमेंट है। तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि a जो है c का सबसेट है। इसीलिए हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ पर की और देखिए हम एंडिंग पर ये जो दोनों कंडीशन गिवन पार्ट ऐसा लेकर यहाँ पर पहुंच गए हैं।
तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू हो गई। अब हम फोर्थ पार्ट देखेंगे कि फोर्थ पार्ट हमारा ट्रू है या फॉल्स। नाउ फोर्थ पार्ट, if A is not the subset of B and B is not the subset of C, then A is not the subset of C. अब इसमें बोला है कि अगर A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, तो क्या A C का सबसेट नहीं होगा? दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट है ये आपकी? फॉल्स। ठीक है। अब अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो हमें एग्जाम्पल देना। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल देंगे हम, रटना नहीं है, एग्जाम्पल आप खुद फॉर्म कर सकते हैं। देखिए मैंने ए बी सी सेट मुझे डिफाइन करना है, मैंने ए सेट डिफाइन किया। आप कुछ भी एलिमेंट ले लीजिए, एनीथिंग, वन ले लिया, सिंपल। बी एलिमेंट लेकिन आपको इस तरीके से चूज करना है कि ए जो है इसका सबसेट ना बने। तो सपोज मैंने इसमें ले लिया 2 3। अब सी में मैंने लिया 1 3 4। ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये नहीं, मतलब ए सी का सबसेट बनना चाहिए, तो ये तभी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या ए बी का सबसेट है? ए में 1 है, क्या 1 एलिमेंट इसमें से आ रहा है? नहीं आ रहा। तो क्या हुआ? ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, सबसेट की डेफिनेशन लगाई तो हमें पता चला कि ए बी का सबसेट नहीं है, ये सेटिस्फाई हो गई। अब क्या बी सी का सबसेट है? अब बी के एलिमेंट्स क्या सी में से आ रहे हैं? अब बी के एलिमेंट्स है 2 3, क्या 2 3 इसके एलिमेंट है? 3 तो है बट 2 नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो क्या हुआ? बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए क्या ए सी का सबसेट नहीं है? क्या ए में देखिए 1 है, इसमें हमने 1 लिया है, तो ए तो सी का सबसेट बन गया। तो यहां पर क्या हुआ? बट ए इज द सबसेट ऑफ सी। तो ये वाली स्टेटमेंट हमने डिस्प्रूव कर दी। हमने एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ लिया जिसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बट ए जो है सी का सबसेट बन रहा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? फॉल्स। ऐसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नाउ पार्ट नंबर 5, इफ x belongs to A and A is not the subset of B, then x belongs to B. अब हमें एक ऐसे ये चीज सर्च करनी है, अगर एक x जो है A का एलिमेंट है और A B का सबसेट नहीं है, ठीक है, A के एलिमेंट B में से नहीं आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या x B का एलिमेंट होगा? नहीं होगा। ये आपकी क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए अब फिर से एग्जाम्पल देते हैं। हम एग्जाम्पल देंगे, हम एक ए और बी दो सेट्स की बात कर रहे हैं। ए सेट मैंने लिया 1 2 3 और बी मैंने ले लिया 2 3 4। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब मैं x क्या ले रही हूं? x आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं अगर x को 1 लेती हूं, हमें एक x एलिमेंट वो लेना है जो इसको डिससेटिस्फाई करे। x की वैल्यू मैंने 1 ली, तो x बिलोंग्स टू a, यस 1 बिलोंग्स टू a, तो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। देखो a में 3 एलिमेंट्स मैंने लिए 1 2 3, b में 2 3 4, इसके तीनों एलिमेंट्स क्या इसमें से आ रहे हैं? 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 और 3, 1 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है B का सबसेट नहीं है। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब चेक करो कि जो हमने x1 लिया था क्या वो B का एलिमेंट है? इसमें तो 1 है ही नहीं, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B, तो ये गलत हो गई आपका कंडीशन, तो इसलिए फॉल्स। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम 1 लिया आपने, 2 लोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लेती तो क्या होता? 2 बिलोंग्स टू A होता, यस। A नॉट इज अ सबसेट ऑफ B, वो तो ट्रू है, तो 2 जो है आपका B का एलिमेंट बन जाता। बट हमें तो, अगर आपके पास 1000 एग्जाम्पल्स हैं जो इसको ट्रू प्रूफ कर रही है, बट आपके पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इसको डिसप्रूफ कर रही है,
तो वो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती है। तो मुझे एग्जाम्पल इस तरीके से सर्च आउट करना होता है कि आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो और ये वाली कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाए। और ट्रू स्टेटमेंट में आप चाहे जो मर्जी एग्जाम्पल ले लो, आपकी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं आती है। तो जो अगर वो ट्रू है तो आपका वो एग्जाम्पल फॉर्म ही नहीं होगा, लेकिन अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसमें से आपको एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा जहां पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बट ये सेटिस्फाई नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 6 पार्ट, इफ A is the subset of B and Ax does not belong to B, then X does not belongs to A। अब देखो ध्यान से कि A B का सबसेट है। अब मतलब A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में से आ रहे हैं। A के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स B में हैं। B चाहे उसमें उतने ही एलिमेंट्स हैं या ज्यादा एलिमेंट्स हैं। अब B में X है ही नहीं। जब B में वो एलिमेंट ही नहीं है तो A में एलिमेंट कैसे आएगा? वो A का भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। अब आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ में हम डेफिनेशन, नॉर्मली हमें एक चीज समझ में आ रही है। अब हम कॉन्ट्रडिक्शन से कर सकते हैं। हमने मान लिया कि A B का सबसेट है और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट हमने मान लिया कि X A का एलिमेंट है। हमने लेट करा कि लेट X बिलोंग्स टू A। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है हम जो चीज सही है उसका उल्टा ले रहे हैं, रिवर्स ले रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशन में से कोई ना कोई कंडीशन हमारी डिसप्रूफ हो जाएगी। तो गिवन पार्ट तो हमारा सेम रहना चाहिए। अगर उसमें कुछ गलती हो जाएगी तो दैट मीन्स मैंने स्टार्टिंग गलत की है। तो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन से लेते हैं कि X बिलोंग्स टू A। अगर X A से बिलोंग कर रहा है तो बाय डेफिनेशन, क्योंकि A B का सबसेट है, तो X विल ऑल्सो बिलोंग्स टू B। बट इसमें बोला हुआ है कि X does not belongs to B, बट इसमें क्या गिवन है? X does not belongs to B। तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, ये स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए थी, गिवन पार्ट गलत नहीं होना चाहिए था। सो हमारे यहां पर वी अराइव एट अ कॉन्ट्रडिक्शन। वी अराइव एट अ कॉन्ट्रडिक्शन। दैट मीन्स मेरी स्टार्टिंग गलत थी, दैट X बिलोंग्स टू A, कि हमने जो लिया था कि X A से बिलोंग कर रहा है वो गलत था। Therefore X does not belongs to A। क्योंकि इसको प्रूफ करने का और कोई रास्ता नहीं है। ना तो आप डेफिनेशन के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि ये तो हमें सिंपली समझ में आ रहा है। तो इसको हम किस तरीके से करते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने 6 पार्ट्स करें। 6 पार्ट्स में जो फॉल्स स्टेटमेंट थी उसमें हमने एग्जांपल्स दिए, जो ट्रू थी हमने उसको प्रूफ किया। तो इसकी प्रैक्टिस आप ध्यान से करेंगे, इसको दिमाग में सेट करेंगे। आप डिफरेंट एग्जांपल लेकर करिए कि हाँ, कि हम अगर और एग्जांपल्स लेते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं वही आपको रटना है। आप अपनी तरफ से एग्जांपल्स लिए हैं, आप लीजिए और आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिया है वही आपको रट के फिर पेपर में लिखना है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को और खुद एग्जाम्पल्स फॉर्म कर पाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करिए, इसके कॉन्सेप्ट्स खुद दिमाग में बिठाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बताइए, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।